प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इटावा में एक रैली को संबोधित किया। वहीं पर पीएम ने मंच से मुलायम सिंह को भी याद किया और शिवपाल यादव की चुटकी ली। पीएम ने कहा कि 2019 के चुनाव के पहले की बात है, जब संसद का सत्र चल रहा था। नेताजी ने संसद में कहा कि मोदी जी, आप तो दोबारा जीत कर आने वाले हैं। नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग से उनके सगे भाई शिवपाल यादव भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। वही पीएम ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा अपने संबोधन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इटावा में रैली को संबोधित करते हुए गांधी परिवार के बारे में कहा कि शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। यह कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे ने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद है। वही साथ में पीएम मोदी ने कहा कि क्या काशी विश्वनाथ पर भी बुलडोजर चलाओगे? मैं छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूँ कि क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल बना दोगे? क्या काशी विश्वनाथ पर भी बुलडोजर चलाओगे? 10 साल में बहुत विकास कार्य हुए हैं। मोदी बड़े सपने लेकर चलता है। अब तक हो हुआ है वह ट्रेलर है, अभी तो बहुत काम करना है। इस देश का एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि जो कहे कि मोदी की सरकार आई और मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे इतना काम करना है, मुझे केले के तने से फाइबर बनाने वाली बहनों को मजबूत करना है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सपा सरकार में कितने ही शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल थे। आतंकी संगठन खुलेआम धमकी देते थे। सुरक्षा एजेंसियां बहुत मेहनत करके आतंकियों को पकड़ती थी, लेकिन सपा सरकार आतंकियों से मुकदमे वापस ले लेती थी। अफसरों को कहा जाता था कि आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल न करो। दबाव बनाया जाता था कि आतंकियों को जमानत दिलाओ। जो अफसर ऐसा नहीं करते थे उनका ट्रांसफर हो जाता था। ये सब तुष्टिकरण के लिए, वोट बैंक के लिए किया जाता था। पिछले 60 साल से गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तपाने वाला खेल पकड़ लिया है। इनके सामने गिड़गिड़ाना होता था। वही पीएम ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। अब सभी वर्ग को भी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है। इसलिए गरीब हो या एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे वर्ग कांग्रेस और इंडी गठबंधन से छिटक चुके हैं। वे आज भाजपा के साथ आ गए हैं। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। पिछले 60 साल में गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तड़पाने वाला राजनीति का खेल बराबर पकड़ लिया है। उसे हर लाभ के लिए इनकी पार्टी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना होता था। पिछले 10 साल में गरीब के दरवाजे योजना पहुंच रही है। सपा कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को भी चुनाव दर चुनाव वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब मोदी की गारंटी एससी, एसटी, ओबीसी को भी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है। इसलिए गरीब हो या एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे वर्ग कांग्रेस और इंडी गठबंधन से छिटक चुके हैं। वही पीएम ने आगे कहा, ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, उससे चाहे देश का, समाज का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी तब एक एक जीवन बचाने में जुटा था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा के, कांग्रेस के लोग इसको भी बदनाम करते थे। खुद चोरी चुपके टीके लगवाते थे, लेकिन टीवी पर लोगों को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के माथे पर लगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कई हमले किए। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।